हमें उसे समझना चाहिए कि मनुष्य तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। देवताओं को दुर्लभ देवता भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे परमात्मा हमें भी मनुष्य चोला दो, और इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हम तुम्हारा भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। तो आज जिन मनुष्यों को ये जो है मानस तन प्राप्त हुआ है, और फिर किस गुमान में, सभी को भक्ति भजन करना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए, यही मानव जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में जब जब अधर्म का नाश होता है, असुरी प्रवृत्ति का उद्भव होता है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रभु परमात्मा इस संसार में आते हैं, मानव शरीर धारण करते हैं और असुरों का वध करके ऋषि मुनियों को उनसे उनकी जो है दुख से निजात दिलाते हैं, उनके कष्ट से निजात दिलाते हैं। सभी लोग पुनः फिर उसी प्रकार से अर्थगहन काम मोक्ष में परिलक्षित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर मनुष्य का है। नानक साहब भी इसीलिए इसे समझा रहे हैं, बहुरी जन्म लिया कि बार बार ये मांस का चोला नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। इसीलिए इसमें ही संभाल कर ले, इसमें ही तो भक्ति भजन कर ले, इसमें ही सत्कर्म कर ले। तो इसलिए हमें मोह निशा में, मोह के अज्ञान अंधेरा में नहीं सोना चाहिए। चारों दिशाओं में तो अज्ञानता छाई हुई है। इसमें अनेक अनोखा सपना देख करके मूर्ख लुभा रहा है। मोह रूपी रात्रि में अज्ञान रूपी अंधकार चारों तरफ आकर के छाया हुआ है, जिसके बीच में जो अद्भुत यह सपना जगत का प्रपंच दिख रहा है, जिसे देखकर मनुष्य उसमें लुभाया हुआ है, उसमें भरमा हुआ है। इसलिए साहब जी फरमा रहे हैं, काल खड़ा सिर पर तेरे तुझे न तनिक विचार, ना जाने कर ले कब तेरा पकड़ आहार, ना जाने कर ले कब तेरा पकड़ आहार। अर्थात साहब कहते हैं कि तेरे सिर पर काल खड़ा है, काल बहे करके मानव गर्व न कर तू, काल बहे करके ना जाने कि तुम्हारा ही क्या घर क्या प्रदेश। वह काल घर में मार दे, प्रदेश में मार दे, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए नाम जप कल आया, कलयुग आ गया है। कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही एक आश्रय है, आधार है। सुमर सुमर करके भजन करके ही कोई भवसागर से पार हो सकता है, नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, गर्भ की जठराग्नि की त्रास सहयोग घनेरे। बार बार जठराग्नि की प्रदीप्त ज्वाला में तुझे जलना पड़ेगा। आवाज कम कर। इसलिए सावधान हो जा, अभी जाग जा, अभी जागने का वक्त है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए साहब ने जो बात बतलाया है कि भाई पल में ही प्रलय हो जाती है, इसलिए जान लेना चाहिए जीते जी। साहब कहते हैं, कहाँ उत्पत्ति की मूल है, कहाँ प्रलय की ठान, ये तन छाड़े
कहाँ जाओगे, कहाँ बसायो गांव। जीते जी जो अपने गांव को जान लेते हैं, जीते जी जो ये जान लेते हैं कि हम कहां से आए हैं, आए एक ही देश से, ये उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गए 12 घाट। इसलिए जितने भी हंस भक्त जन हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं संसार में, सब उस सत्पुरुष पिता परमात्मा के पावन धाम में, जिसे सतलोक, अमरलोक, निजलोक कहते हैं, तो वहां पर सब एक ही वर्ण है, सब एक ही जीव है, सब एक ही हंस है। वहां पे कोई जात पात की कुछ बातें नहीं है। इसलिए ये सब जात पात संसार में बना दिया, परंतु वहां संसार में वो जो सतलोक है, अमरलोक है, परमात्मा का जो धाम है, वहां पर कोई जात पात नहीं, एक ही हंस है, सब अनन्य हंस हैं, एक ही समान है, एक ही वर्ण है। इसीलिए कहा परमात्मा ने सभी हंसों को, सभी जीवों को अपनी शकल में बनाया है। और परमात्मा ने जब सभी जीवों को अपनी शकल में बनाया है, इसलिए हमें उस शकल को खोज करना चाहिए जिस शकल को परमात्मा ने बनाया है। जो हमें ये शकल मिली है, ये तो संसार की है। ये शकल जो है, ये शरीर जो है, ये शकल शरीर तो यहाँ पर जो है इस पिंजरा को जला दिया जाएगा। माया मरी मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, ये कथी कहें कबीर। तो इस प्रकार से मन माया तो जलता नहीं है, पर ये शरीर जल जाता है। इसलिए लकड़ी में चिता पर रख करके धो धो करके इसे जला दिया जाता है। कोई दफना देता है, कोई आग जल में जो है विसर्जन कर देता है, कोई कैसे कोई कैसे, किसी न किसी भांति से ये अंत में जाकर के 5 तत्वों में ही ये शरीर मिलता है। माटी माटी हुई एक, रोवनहारी की कौन है टेक, पवन में पवन समाया, ये ज्योति बिच ज्योत मिल जाए। पवन में पवन समाया, ये ज्योति में ज्योत मिल जाए। ज्योति में ज्योत मिल जाता है, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या पीता। सब में एक ही रब की ज्योत है, सब में एक ही परमात्मा की ज्योत है। इसलिए क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपना जाया, ये सब कालो हुए कहे, वो साहिब फरमाया। चींटी कुंजर पशु पक्षी, गाय बकरी भेड़, जितने भी पशु पक्षी हैं, ये सब में कहीं लोहू है। इसलिए किसी को मारो नहीं, अहिंसा परम धर्म है। किसी पर हिंसा अत्याचार मत करो, व्यभिचार मत करो। इसलिए जीवों पर दया करो। इसलिए गीता में फरमाया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचाय सपाकेचा पंडिता संदर्शना, अर्थात विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, गौ हाथी कुत्ता चंडाल पशु पक्षी चींटी कुंजर, सब में जो एक ही आत्मा का दर्शन करता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। और जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, वो क्या एक आत्मा का दर्शन करेंगे? तुच्छ होते हैं, राक्षस होते हैं ऐसे लोग। इसलिए सब में एक ही लोहू है, एक ही प्राण व्यापक मोह, एक ही जनी जनन संसारा, कौन ज्ञान से भयो निराला। भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। ये अविगति की गति का होना जानी, ये एक जीव की कहूं बखानी। एक ही जीव चारों तरफ है, क्यों भेदभाव करके बैठे हो? एक जीव कित कहूं बखानी, जो मुख होए जीव दशा। जहां पर वेद भी मौन धारण कर लेते हैं, ना इति नाति नेति नेति कह करके, कि परमात्मा का जो बखान है वो इतना ही नहीं है, वो अथाह है। सब धरती कागज करूं, ये लेखनी सब बन राय, ये सात समुद्र की मशिकर, ये गुण गुण लिखा न जाए। मलुका तो कह रहे हैं कि अनेक पोथियों को रखने के बाद जब मैंने पाया, तो क्या पाया कि कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। नाभा जी कह रहे हैं, अपने भक्त माल में उन्होंने लिख दिया, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता।
तो अनेक महान पुरुषों की जो वाणी है, भक्तों की वाणी है, धन्ना पीपा, मीरा, रविदास और त्रिलोचन भक्त, अनेक भक्तों की वाणी भक्तमाल के अंदर नाभा जी ने, संत नाभा जी का जो भक्तमाल है उसमें दर्ज किया। तो अनेक प्रकांड विद्वान भी भक्तमाल को पढ़ते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर यह समझना है कि न जाने कि तुम्हारे ही क्या घर क्या प्रदेश, इसलिए जीते जी हमें अपने आप को समझना है, वह किस समय तुझे पकड़कर खा जाएगा काल। किंतु तुझे इस बात का कुछ विचार नहीं है, इस चीज को समझना है। पांव पसारे तू पर्यो, उदय भयो है भोर, जाग देख सब चल दिए तेरे साथी। और इसलिए जाग, सब चल दिए तेरे साथी तो चल रहे, इसलिए अब जाग। तू तो पांव फैलाए हुए सोता हुआ है, यहाँ प्रीति करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे तुझे तो मानुष का चोला प्राप्त हुआ है, अब क्या इसमें सो रहा है। कुछ समय का दिन बड़ा है तो कुछ समय की रात बड़ी है, परंतु इसके बीच में जो अपने उस रब से, परमात्मा से बात कर लेता है, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने प्रियतम से मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात उसने कर ली जिसने अपने प्रियतम से, अपने साईं से, साहिबा से मुलाकात कर लिया। तो उनका जो जीवन है हंसी और खुशी है, उन्हीं का जीवन हंसी और खुशी है। तो इसलिए प्यारे प्रपंच में जिस नाना प्रपंचों को प्यारा समझ रहे हैं, दिन रात उसको उसमें गुजार रहे हैं, इसलिए मानुष का तन ये पाकर उसको जरा विचार, कुछ जरा जो है विचार करो। और पांव फैला करके सोने का वक्त नहीं, उठो जागो और चलते चलो, चलते चले चलो कहां तक, जहां तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जहां तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए वहां तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। राह में आए जो दीन दुखी, उन सबको गले से लगाते चलो। ये ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ये प्रेमी की गंगा बहाते चलो। इसलिए मन मंदिर है, मन मंदिर है, ये प्रेम का मत कोई बैठो दहाए, मत कोई बैठो दहाए। ये प्रेम का मंदिर है, तो प्रेम नगर तो ऊपर है, नीचे मत बैठो। जो अपने इस आंखों से, भाव से ऊपर जो अपना ध्यान रखते हैं वो प्रेम मंदिर में है, इस शीश महल में है, इस परमात्मा के धाम में है। और जिनका ध्यान हमेशा नीचे रहता है, खाना पीना, मौज मस्ती, भोग विलास, वो पशु है। इसलिए हमेशा ध्यान ऊपर रखिए, अपने इष्ट देवता का ध्यान ऊपर करते रहिए, इसी से मानव जीवन का कल्याण होगा। तो यहाँ पर जो है प्रभात हो रहा है, उदय हो रहा है। सत्संग में तो प्रभात और उदय ही होता है। अर्थात तू जो यह जगत का प्रपंच रूपी स्वप्न देख रहा है, सो सब नाश होने वाला है। तू सचेत होकर के देख ले कि तेरी बराबरी के साथी सब चले गए, सब चले गए। इसलिए अनेक जा रहे हैं, एक शरीर छोड़ता है तो 10 जन्म ले लेते हैं। काल पुरुष 1,00,000 जीवों को प्रति घंटे खाता है और 1,25,00,000 जीवों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए 17 असंख्य चौकड़ी युग का जो राज्य की जो अवधि है, काल पुरुष निरंकार भगवान उनका ये राज्य है। उनके राज्य में जो यहाँ पर जितनी भी नाना तरह की संसारिक सामग्रियां हैं, उनको अपना न समझते हुए, उनको जो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, वो सब काल का समझते हुए
इसलिए कि एक दिन यहीं पर सब छोड़ करके चले जाना है। इसी तिनका को सदगुरु साहब जो है अपने भक्त से शिष्य से तोड़ा देते हैं। तिनका तोड़ दिया परवाना, तब लग पायो पद निर्वाणा। इसी तिनका को तोड़ा देते हैं और कहते हैं कि हे निरंकार काल पुरुष, ये जो मेरा जीव है तुम्हारे इस तीन लोक भवसागर के अंदर है। आज से मैंने तिनका तोड़वा दिया कि बेटा यहाँ पर जितनी भी सामग्रियां नाना तरह की हैं उसमें अपने को फंसाना नहीं, उन सामग्रियों का उपयोग करते हुए और यहीं पर छोड़ करके चले जाना है, उसमें लिप्त और मोह नहीं रखना है। तो एक दिन जो है छोड़ करके चले जाना है। इसलिए मेरा जीव है, मेरे सतलोक को आएगा, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसी कहते हैं तिनका तोड़ दिया परवाना, तब लग पायो पद निर्वाणा। तो चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछताए, तुझको जाना दूर है कहीं कबीर जगह है। चेत सवेरे बावरे फिर पाछे पछताए। हे बावरे, हे मनुष्य, चेत ले अभी, नहीं तो लकड़ी जल कोयला भई, ये कोयला जल भयो राख, और ये पापिन ऐसी जली, ये कोयला भयो न राख। ये जो मैं मेरी की जो वासना है, तृष्णा है, लोभ है, लालच है कि मेरा ये मेरा वो, कि मैं रूपी पापिन एक दिन यहाँ जल जाएगी। और ये न कोयला होती है न राख होती है, तो ये जल गए शरीर, इस शरीर राख की ढेरी हो जाएगी, ये जल जाएगा, यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो इस कारण से ये भाई कबीर साहब मुझे जगाकर कहते हैं कि तो जल्दी से सचेत होकर के आगे चल, नहीं तो फिर पाछे पछताएगा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। और इस प्रकार से उपदेश करना यही विद्वानों का काम है, महापुरुषों का काम है। और इसके अतिरिक्त जो कोई नाटक चाटक आदि सिद्ध दिखाते हैं, उनके लिए कहा है, खेल दिखावे जगत को, जो कोई सिद्धि पाए, हाय लजावे संत को, क्यों वह भेष बनाए। आए लजावे संत को, क्यों वह भेष